हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी विषय के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का पहला चैप्टर अहमदनगर का किला। सबसे पहले आइए जान लेते हैं पाठ का परिचय। इसके बाद पढ़ेंगे पाठ। आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें और इसे याद करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं पाठ का परिचय। तो बच्चों, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर यह है आपका पहला चैप्टर, भारत की खोज का पहला चैप्टर अहमदनगर का किला। और हम आपको दे रहे हैं यहाँ पर पाठ का परिचय कि इस पाठ में क्या क्या बताया गया है। तो आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें। अहमदनगर का किला एक जेल है। इसमें नेहरू जी की 9वीं जेल यात्रा के बारे में दिया गया है। इस पाठ में उनके द्वारा कारावास में बिताए गए समय के बारे में बताया गया है। इस जेल के इतिहास के बारे में बताया गया है। उन्होंने अपने अतीत को याद करके उसके दबाव के बारे में भी लिखा है। भारत के अतीत की झांकी। इस पाठ में भारत के अतीत के बारे में बताया गया है। भारत की सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं का वर्णन है। भारत की शक्ति और उसकी सीमा के बारे में बताया गया है। भारत की विविधता और एकता के बारे में भली प्रकार से वर्णन किया गया है। तो बच्चों, ये था इस पाठ के बारे में एक छोटी सी जानकारी। चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं पाठ और जानते हैं पूरी जानकारी। तो बच्चों, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर यह है भारत की खोज का पहला चैप्टर और चैप्टर का नाम है अहमदनगर का किला। समय आप देख सकते हैं यहाँ पर अहमदनगर का किला 13 अप्रैल 1944 की बात है। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। तो यहाँ पर बच्चों आप ध्यान दें, यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई इस पुस्तक में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। तो बच्चों, आपने देखा यहाँ पर कि जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवन वृत्तांत के अंतर्गत यह लिखा है कि यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। और यहाँ पर आए हुए उन्हें 20 महीने से अधिक समय हो चुका था। और जब भी उन्हें जो है शुक्ल पक्ष से शुरू होती थी उनकी ये जेल यात्रा, तो उन्हें याद आती थी कि इसके बाद समय बदल जाएगा और उन्हें नया चांद देखने को मिलेगा। 1 महीना बीत गया है, उन्हें मालूम होता था। और उनके बंदी जीवन का स्थायी सहचर कौन था? चांद था, जो कि याद दिलाता था कि अंधेरे के बाद भी उजाला होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है बच्चों अहमदनगर का किला, जो कि एक जेल था उस समय अंग्रेज़ों के ज़माने में। आइए इसके बाद देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सन 1953 में जवाहरलाल नेहरू अहमदनगर किले की पुनः यात्रा की। और यहाँ पर आप देखेंगे यह है अहमदनगर किले का वह कक्ष जहाँ 1942-45 में जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था। आप देख सकते हैं रूम नंबर 8 देख सकते हैं आप यहाँ पर, कमरा नंबर 8। और यहाँ पर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था। इसके बाद आइए पढ़ लेते हैं अतीत का भार। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। तो बच्चों आप ध्यान रखें कि जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्हें जो है बागवानी करने का काफ़ी शौक़ था। इसलिए उन्होंने क्या किया, दूसरी जेलों की तरह यहाँ यानी कि अहमदनगर के किले में भी उन्होंने बागवानी की और फूलों की क्यारियाँ बनाई। मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत ख़राब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जो वहाँ की मिट्टी थी बहुत ख़राब थी। कैसी थी? पथरीली थी और पुराना मलबा। जब बिल्डिंग टूटती है और उसके अवशेष वहाँ पर पड़े रहते हैं तो वहाँ पर जो है पत्थर के कण, ईंट के टुकड़े आदि मिले हुए होते हैं। तो ये कैसी हो जाती है? पुराने मलबे की जो मिट्टी थी वो कैसी थी? पथरीली थी। चूँकि यह इतिहास स्थल है इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भी संधियाँ देखी हैं। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष
अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। तो यहाँ पर जो है जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि इसका इतिहास जो है काफ़ी पुराना है। भले ही यहाँ का इतिहास जो है इसने जो है बहुत सारी दुर्विसंधियाँ देखी हैं, यानी कि कई बार जो है कई राजमहलों को कई राजाओं के युद्ध देखे हैं, राजमहलों को उजड़ते और बनते देखा है। इसलिए यहाँ जो है या इसका इतिहास जो है अधिक पुराना ना होते हुए भी इसमें जो है कुछ अहमियत है इसके इतिहास की, और इससे जुड़ी घटनाओं को आज भी याद किया जाता है। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी। तो यहाँ पर जो है जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि एक घटना के बारे में याद करते हैं, जहाँ पर कि चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी आपको सुनने को मिलती है, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। तो बच्चों आप ध्यान दें कि जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि अहमदनगर का जो किला है इससे एक पुराना इतिहास जुड़ा हुआ है, और इतिहास है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला का और उसके साहस की कहानी का, जिसने किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। लेकिन क्या हुआ, अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों द्वारा हो गई। इसके बाद यहाँ पर जो है नेहरू जी कहते हैं कि खुदाई के दौरान हमें ज़मीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली है, पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। यहाँ पर जो है जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि अब मैंने जो है कुदाल छोड़ दी है और अपने लिखने का कार्य शुरू कर दिया है, पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना सकता। मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता, न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फ़िलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का मानना है कि मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ और मैं किसी विद्वान या इतिहासकार की तरह तो नहीं हूँ जो अपनी जो है विद्वता की शैली में लिख सकूं। मैं पहले की तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूं। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। इसके बाद आइए देखते हैं यहाँ पर अतीत का दबाव भला हो या बुरा दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दम घोटू होता है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। तो बच्चों आप ध्यान दें, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू भी ऐसे ही दबाव को झेल रहे थे। उनका मानना था कि दबाव कई बार क्या होता है, अच्छा होता है तो कई बार बुरा। दोनों तरह ही जो है व्यक्ति को प्रभावित करता है। अभिभूत करना मतलब प्रभावित करना। कभी कभी यह दबाव दम घोटू होता है, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें पुरानी सभ्यताओं पुरानी संस्कारों से जुड़ी हुई हों, जैसे कि भारत और चीन की सभ्यता की बात यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने की है। आखिर मेरी विरासत क्या है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ, क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों के दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। मैं इस सब का वारिस हूँ। जवाहरलाल नेहरू अपने आप को मानते हैं। बच्चों यहाँ पर ध्यान दें आप कि आखिर मेरी विरासत क्या है, ये जो है प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू का, और वे मानते हैं कि मैं किस बात का उत्तराधिकारी हूँ, और जो कि मानवता ने दसों साल तक पराधीनता का जो है दम्भ सहा है और पराधीनता की मार सही है, उसका उत्तराधिकारी हूँ, या विजय जो प्राचीन काल से भारत देश को मिलती आई हैं उन विजय का उत्तराधिकारी हूँ। आखिर मैं क्या हूँ और मेरी विरासत क्या है, उसकी पराजय की दुखना के बारे में और मानव के हैरत अंगेज साहसिक कार्यों के बारे में उनका मानना है कि शुरुआत युगों पहले हुई और अब भी जारी है, हमें आकर्षित करती है हम कि मैं इन सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है,
जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। तो बच्चों आप ध्यान दें, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं इसके सतही तौर पर ही इसका स्पर्श कर सकता हूँ, यानी कि जो हमारे विरासत में हमें मिला हुआ है और इतिहास से जो कुछ हमें प्राप्त हुआ और हमारे संस्कारों द्वारा, हमारी सभ्यताओं द्वारा जो कुछ हमें प्राप्त हुआ और जो जानकारी हमें मिली है, मैं उसके बारे में पूरा और गहराई से तो नहीं लिख सकता, लेकिन जितना भी कोशिश करूँगा उतना ही लिख सकता हूँ। और सतही तौर पर, क्योंकि मैं जो है भारतीय हूँ और भारतीय मूल के होते हुए मैं इसके बारे में, इसकी सभ्यताओं के बारे में कुछ लिखने का प्रयास करूँगा। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है, इसके साथ ही ये चैप्टर यहाँ पर बच्चों आप ध्यान दें समाप्त होता है। अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने, समझें और इस बारे में चाहें तो आप इसके जो है शॉर्ट रूप में आप इसकी कहानी के तौर पर इसे लिख सकते हैं और इसे समझने का प्रयास करें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज का हमारा चैप्टर था, यहाँ पर आपने देखा था अहमदनगर का किला, और जो चांद बीबी वाली यहाँ पर जो कहानी आई थी, इसे आप बार बार पढ़ें और इसके बारे में मनन करें, इसे समझने का प्रयास भी करेंगे। इसे अपनी नोटबुक में नोट करें। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।